आज भारत की पॉपुलेशन कितनी है आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं, और भारत की इस पॉपुलेशन का कई बड़ा हिस्सा बेरोजगार है। वो बेरोजगार हिस्से में दोस्तों और कई सारे ऐसे इंसान आते हैं जो इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, और ग्रेजुएशन के साथ साथ कईयों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां भी ले रखी है, तो भी वो बेरोजगार है। इसका बहुत बड़ा कारण क्या है जो मैं वो नहीं बताऊंगा। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका सोचना अलग है और मेरा सोचना अलग है। अगर आपको मैं कुछ बताऊंगा तो आपके भेजे के ऊपर से जाएगा, और आप मुझको कुछ बताओगे तो मेरे भेजे के ऊपर से जाएगा। बेसिकली मैं बता दूं आपको, थोड़े बहुत एग्जांपल देता हूँ। ये तो पैसे की कमी और एक जीएफ बीएफ का चक्कर, मतलब लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर। अब पैसे की कमी किसी के पास गोल होता है, उसके बाद पैसे की कमी होती है, और वो पैसे की कमी की वजह से उस गोल को अचीव नहीं कर पाता है, उसके पास रिसोर्सेस नहीं होते इतने। और साथ ही जीएफ बीएफ का चक्कर बताता हूँ, किसी के पास गोल भी होता है, पैसे भी होते हैं, बट वो जीएफ बीएफ के चक्कर में पड़ जाता है, तो वहां तक उस गोल तक पहुंच नहीं पाता है, उस गोल से भटक जाता है। और इसका कारण आप और निकाल सकते हो अपने हिसाब से। कमेंट में बताना आपके पास क्या कारण है इस चीज का। अब दोस्तों इंडिया में बेरोजगारी इस वजह से, क्योंकि दोस्तों इंडिया में जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो एक सीट के लिए मैक्सिमम 1000 लोग अप्लाई करते हैं, जिनमें से एक सीट को बस एक जना ही लेके चल जाता है, बाकी 999 बेकार बैठे रह जाते हैं। तो इस वजह से हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है हमारे इंडिया में। अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है माइंडसेट। अभी माइंडसेट कैसे वो जानते हैं। तो माइंडसेट इसलिए बहुत बड़ा चीज है क्योंकि दोस्तों आप जैसा देखते हो, आप जैसा सुनते हो, तो आपका माइंड भी वैसे रिएक्ट करता है, और माइंड जैसा रिएक्ट करेगा वैसे आपके एक्शंस होंगे, और एक्शंस जैसे अच्छे होंगे तो आप ग्रो कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों हमारे इंडिया में मूवीज होती है, अब मूवीज में ज्यादातर या तो रिलेशनशिप या लव या प्यार के बारे में बताया जाता है, और उसमें ना तो कुछ ज्यादा ग्रो के बारे में बताया जाता है। हमारे इंडिया में 100 मूवीज में 10 मूवी ऐसी होती है जिनमें कुछ ग्रो करने की चीजें बताई जाती है, बाकी तो बेकार ही रहती है मेरे हिसाब से। तो बेसिकली हो अच्छी, बट वो अपने हिसाब से अच्छी है। अब इसमें से हमारे इंडिया में जो 10 मूवीज होती है वो एकदम बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली या फिर आपके माइंडसेट को एक अच्छा डायरेक्शन देने वाली मूवीज हो सकती है। अब मैं बताऊं तो अभी नया है वेब सीरीज। अब वेब सीरीज में तो हर जगह देखो आप रिलेशनशिप वगैरह वगैरह है। अभी मैंने फिजिक्स वाले की जो वेब सीरीज देखी थी वो मेरे को पर्सनली अच्छी लगी, क्योंकि फिजिक्स वाले ने अपनी लाइफ पे कैसे जो पीडब्ल्यू है उसको इतना बड़ा किया, वो उसके बारे में पूरी जर्नी है। ऐसी की वेब सीरीज बने तो हर एक को देखनी चाहिए, वरना आप वो रिलेशनशिप प्यार वगैरह की देखते रहो, आपकी इच्छा, आप भी अपने टाइम को और अपने माइंडसेट को बर्बाद करते दीजिए। और हमारे इंडिया में कई बड़े बड़े विद्वान होते हैं जो हमारे इंडियन एजुकेशन को बेकार बताते हैं। तो बेसिकली मैं बताऊं कि इंडियन एजुकेशन बेकार नहीं है, बेकार है तो हमारे इंडियंस का माइंडसेट। वो कैसे है? अब आपने सुना होगा गूगल की सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, और साथ ही दोस्तों जो पूर्व सीईओ हैं ट्विटर के वो पराग अग्रवाल, ये इतने बड़े बड़े लोग जो हमारे इंडियन एजुकेशन से इन्होंने शिक्षा ली है, वो आज इतने बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ है। अब उन्होंने भी तो इंडियन एजुकेशन ही करा है ना। हमारे इंडियन एजुकेशन सही है, बट हमारे इंडियंस के जो माइंड सेट में बिठा रखा कि हमारा इंडियन एजुकेशन बेकार है, इस वजह से दिक्कत होती है। वैसे मैं भी सोचता हूँ कि आप इंडियन एजुकेशन लो। अगर आपके पास एक ये मेरे को इस कंपनी का सीईओ बनना है तो आप इंडियन एजुकेशन में अपने आप को डाल लो, मतलब मेरे को बनना है तो बन ही ना है इस कंपनी का सीईओ, मेरे को कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा माइंडसेट रह के चलो। वरना आप कर सकते हो, खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए, माइंडसेट सही होना चाहिए, तो आप सब कर सकते हो। ऐसे मैं चीजें लाता रहूंगा और ऐसी वीडियोस भी लाता रहूंगा। बाय।